pathway or C4 cycle. It is completed in a two stage. Stage number one, basophil cell daytime, and second is the bundle cell in night time. First, basophil cell. Basophil cell, it is the first steps of the HSK pathway. In daytime, atmospheric CO2 or basophil cell is also completed in a two step. Step number one, carboxylation. Step number one, carboxylation. Atmospheric CO2 क्या है? Atmospheric CO2 is firstly accepted by कौन एक्सेप्ट कर रहा है? Accepted by PEPA, phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid कौन? Phosphoenol pyruvic acid जो है ये ऑलरेडी जो है मेसोफिल सेल में होता है. अब मेसोफिल सेल कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल जो है ल्यूस में होता है. ल्यूस के अंदर में केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है PEPA, that is the phosphoenol pyruvic acid. Atmospheric CO2 is firstly accepted by PEPA by the addition of water. By the addition of water molecule. ठीक है? Reaction are as follows. क्या होता है? PEPA प्लस क्या है? Atmospheric CO2 and plus H2O. ठीक है? Reaction is takes place in presence of enzymes called as PEP, phosphoenol pyruvate carboxylase. Phosphoenol pyruvate carboxylase to form first stable compound, that is the OAA, which contains the 4 carbon compound. So it is also called as C4 cycle. So it is also called as C4 cycle. समझ में आ गया? यानी कि क्या पढ़ रहे हैं? दो पार्ट में यहाँ पे, एक जो है मेसोफिल सेल और दूसरा जो है बंडल सेल. पहला जो है मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है? डे टाइम जो अभी जो चल रहा है, डे टाइम चल रहा है. तो डे टाइम में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, ये जो है एटमॉस्फेरिक CO2 जो है सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कर रहा है? PEPA. लेकिन PEPA बोले तो कहाँ पे? मेसोफिल सेल में है जिसमें ऑलरेडी पानी है. जिसमें ऑलरेडी क्या है? पानी है. तो रिएक्शन क्या होगा? PEPA प्लस एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस H2O gives OAA. OAA, it is the first stable compound of HSK pathway. It is the first stable compound and which contains the 4 carbon compound. So it is also called as C4 cycle. B. उसके बाद में उसका रिडक्शन. सेकंड क्या आ रहा है? रिडक्शन. रिडक्शन में क्या लिखेंगे? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पे जो है NADP is reduced to form NADP. It is a reversible reaction. It is a reversible reaction. तो इसमें क्या होगा? रिडक्शन में OAA, oxaloacetic acid is reduced. क्या reduce हो रहा है? Reduce with the help of NADPH2. ठीक है? Is reduced with the help of reduce to enzyme like NADPH2 and to form क्या फॉर्म हो रहा है? मैलिक एसिड. to form malic acid plus NADP. Reaction is takes place in presence of enzymes called as malate dehydrogenase. क्या आ रहा है? malate dehydrogenase. क्या बोला? देखो रिडक्शन. अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेसोफिल सेल इन डे टाइम पहला स्टेप है. इसमें क्या हो गया? पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ यहाँ तक के, फिर उसके बाद में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन हो गया. उसके बाद से क्या बन रहा है? मैलिक एसिड. लेकिन रिडक्शन किसके द्वारा होता है? विद द हेल्प ऑफ NADPH2 and NADP. Reaction is catalyzed or takes place in presence of enzyme called as malate dehydrogenase. क्या हो गया? malate dehydrogenase. Reaction are as follows: OAA plus NADPH2 gives क्या gives? मैलिक एसिड प्लस
मैलेट डिहाइड्रोजनेज। अब क्या हो गया, शाम के 6 बज गए, शाम के क्या हो गए 6 बज गए, इमेजिन करो। अब शाम के 6 बजने के बाद में यहाँ पे मैलिक एसिड का क्या हो जाता है, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट, यानी कि शाम के 6 बज गए। अब मैलिक एसिड इज डिफ्यूज और ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेसोफिल सेल टू बंडल सेल। मेसोफिल सेल से अभी किसमें आ रहा हो, बंडल सेल में आ रहा है। यानी कि मैलिक एसिड गेट ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मेसोफिल सेल टू बंडल सेल। आगे बंडल सेल मैलिक एसिड, बंडल सेल में आगे मैलिक एसिड आने के बाद में सेकंड स्टेप आता है, सेकंड है बंडल सेल। बंडल सेल में पहला जो आ रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप क्या है इसका, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या लिखेंगे बताओ, मैलिक एसिड गेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, गेट डीकार्बोक्सिलेज टू फॉर्म पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गेट रिलीज, बराबर है, ये रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। यानी कि अब क्या हो रहा है, इस स्टेप्स को क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बताएंगे, मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू और गेट डीकार्बोक्सिलाइज इनटू पायरुविक एसिड विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, and reaction is takes place in presence of enzymes called as डीकार्बोक्सिलेज। क्या कहते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेज। समझा कि क्या बोला मैंने, ध्यान में इधर क्या बताया, मेसोफिल सेल डे टाइम शाम के 6 बज गए, ठीक मत। उसके बाद में ये मैलिक एसिड जो है डिफ्यूज और ट्रांसपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेसोफिल सेल से बंडल सेल में आ रहा, नाइट टाइम 6-7 बज गए, समझ लो, इमेजिन करो। यानी कि मेसोफिल सेल से किसमें आ गया, बंडल सेल में आ गया। बंडल सेल में आने के बाद में मैलिक एसिड का क्या होता, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, इसलिए स्टेप्स को क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। मैलिक एसिड गेट डीकार्बोक्सिलेज टू फॉर्म पायरुविक एसिड विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and reaction is takes place with presence of enzymes called as decarboxylase. Later on, अभी ये बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे उपयोग में आता है, this carbon dioxide is utilized in Calvin cycle। कल पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा होगा, जो वातावरण में जो रात के समय वहाँ पे डे टाइम नाइट टाइम बोला था मैंने, याद है, यानी कि Calvin cycle is takes place in the absence of light, okay, it is completed in the stroma। absence of light बोले तो कब, नाइट टाइम। जो एचएस के पाथवे से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कहाँ पे यूज होता है, केल्विन साइकिल। कहाँ पे यूज होता है वो, केल्विन साइकिल। अपन लोग इसके पहले पढ़े थे केल्विन साइकिल, याद आ रहा है। दिस एटमॉस्फेरिक CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज इन केल्विन साइकिल। अब यहाँ पे क्या तैयार हो गया है, पायरुविक एसिड। अगेन दिस पायरुविक एसिड इज डिफ्यूज बैक, ठीक है, इज डिफ्यूज बैक, ठीक है, इज डिफ्यूज बैक। कहां से डिफ्यूज बैक हो रहा है, अब सुबह के 6 बजे डे टाइम आ रहा है ना, ये रात को ही अब जो है डे टाइम आएगा, यानी कि दिस मैलिक एसिड का रूपांतर किसमें होगा, पायरुविक एसिड। दिस पायरुविक एसिड अगेन डिफ्यूज बैक फ्रॉम बंडल सेल टू मेसोफिल सेल, यानी बंडल सेल से किसमें आ रहा है, मेसोफिल सेल में आगे वो दिख रहा है पायरुविक एसिड आ गया। अब दिन के 6 बज गए, बढ़िया, मतलब सुबह की मॉर्निंग टाइम 6 बजे, यानी कि लाइट आ गया, 6 बजे बोले तो लाइट आ गया, लाइट आएगा तभी ये क्या होता है, डिफ्यूज बैक फ्रॉम बंडल सेल टू मेसोफिल सेल। फिर बाद में और से यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है कार्बोक्सिलेशन। क्या आता है, कार्बोक्सिलेशन। क्या आता है, कार्बोक्सिलेशन। क्या बताएंगे कार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, यानी कि PEPA गेट कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म PEPA विद द हेल्प ऑफ
ATP and ATP. With the help of ATP and ATP, reaction get catalyzed or takes place in presence of carboxylase. In presence of carboxylase. यहाँ पे और से क्या मिलेगा आपको PEPA. फिर बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब लाइट आ जाता है तब और से क्या होगा PEPA किससे एक्सेप्ट करेगा वातावरण में का CO2 और से वो क्या करेगा PEPA एक्सेप्ट द एटमॉस्फेरिक CO2 by the addition of water molecule again to form OAA, that is the oxaloacetic acid, and cycle again get continue. यानी और से जो है वो साइकिल क्या होंगे कंटिन्यू. समझ में आ गया क्या क्या होता है. देखो और एक बार क्या पढ़ रहे तुम लोग एचएस के पाथ हैश स्लैग कोड चैट. इसमें क्या बताया था कि ये जो है दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है. पहले स्टेप्स का नाम है मेसोफिल सेल और दूसरा जो है बंडल शीथ सेल. दूसरा जो है बंडल शीथ सेल. नंबर 1 मेसोफिल सेल क्या रहेगा ध्यान दो. Mesophyll cell, it is the first step in daytime. In daytime, it is the first steps of the HSK pathway. In daytime, atmospheric CO2 is firstly accepted by PEPA by the addition of water molecule. Reaction is takes place in presence of enzymes called as PEP. बोले तो pyruvate, phosphoenol pyruvate. कार्बोक्सिलेज क्या फॉर्म हो रहा है OAA. फिर बाद में होता है रिडक्शन. OAA का रिडक्शन होके क्या बन रहा है मैलिक एसिड. किसके द्वारा होता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसर एंजाइम NADPH2 and NADP to form malic acid. This reaction is takes place in presence of malic dehydrogenase. मेसोफिल सेल यानी डे टाइम खत्म. फिर क्या होता है नाइट टाइम. These malic acid get transported from mesophyll cell to bundle sheath cell. Bundle sheath cell in night time it is the second step. In night time malic acid is converted into pyruvic acid with the release of carbon dioxide. Reaction is takes place in presence of enzymes called as decarboxylase. Later on this carbon dioxide is utilized in Calvin cycle. Again diffuse back. This pyruvic acid diffuse back यानी कि और से कहां चले जाएगा वो मेसोफिल सेल शाम के सुबह के समय डे टाइम. यानी कि और से जाएगा दिस pyruvic acid diffuse back from bundle sheath cell to mesophyll cell. Bundle sheath cell to mesophyll cell. Again this pyruvic acid is converted into PEPA in presence of enzymes carboxylase with the help of ATP and ADP. Again the atmospheric CO2 is again accepted by PEPA and cycle get continued.